कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में लेकर आते हैं और हमारे सहयोगी विश्व मोहन आज एक बार फिर आपके लिए एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग आंकड़ा लेकर आए हैं। आज कमोडिटी के बीसीडी में हम बात करने वाले हैं यूएस सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। यूएस में महंगाई जो रिटेल महंगाई के जो आंकड़े हैं, अगर सीपीआई जून में अगर आप देखें तो सीजनल एडजस्टमेंट के बाद इसमें 0.2% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बिना सीजनल एडजस्टमेंट के एक साल में 3%, में सालाना आधार पर यानी 12 महीने की जो ग्रोथ है वो 3% की ग्रोथ है। तो यानी मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें तो मंथली आधार पर सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.2% और सालाना आधार पर 3%। अब कोर की बात कर लेते हैं। कोर सीपीआई क्या होता है, जिसमें वॉलेटाइल जो कैटेगरी है, जिसमें फूड और एनर्जी के प्राइसेस उसको हटा दिया जाता है। तो वो जो बढ़ोतरी हुई है वो 4.8 है सालाना आधार पर, 0.2 मंथली आधार पर है। अब यूएस सीपीआई होता क्या है, कंज्यूमर स्पेंडिंग के हिसाब से ये तय किए जाते हैं और हर साल इसमें बदलाव भी होते हैं कि गुड्स और सर्विसेज के कीमतों में उसके लिए जो प्राइसेस आपको पे करना पड़ता है उसमें कितना बदलाव होता है पीरियड ऑफ टाइम, उस समय के हिसाब से मंथली आधार पर, सालाना आधार पर, वही यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश होती है। 3 तरह के आइटम्स यहाँ पर देखे जाते हैं। पहले तो एक ओवरऑल सीपीआई लिखा जाता है जिसमें सभी सर्विसेज, ब्रॉडर जो डाइवर्सिफाइड जितने सारे सेक्टर्स होते हैं, सभी सेक्टर और इकोनॉमी के प्राइस के लेवल को दिखाया जाता है। और जब बात अर्बन सीपीआई की, अर्बन महंगाई की आती है तो उसमें 93% तक आपके जो भी स्पेंडिंग होते हैं, जो भी कंज्यूमर्स वहाँ पे खर्च करते हैं, उनके ट्रेंड को देखा जाता है। लेकिन कोर सीपीआई काफ़ी अहम होता है क्योंकि कोर सीपीआई आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। उसमें आपको जो काफ़ी वॉलेटाइल चीज़ें होती है उसे एक्सक्लूड किया जाता है और वो जो सालाना आधार पर है वो 4.8% है। तो उसकी महंगाई मई में 5.3% थी जो अब घट के आ गई है। तो उससे इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक, यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसके ब्याज दर बढ़ोतरी से दुनिया भर के लिक्विडिटी पे असर पड़ता है। इसलिए पूरी दुनिया की उस पर नजर रहती है कि आगे फेड का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि 25-26 जुलाई को फेड की बैठक भी होगी। वहां ब्याज दरों को लेकर वो क्या फैसला लेते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसे दौर में अगर महंगाई में वहां पर नरमी आ रही तो डेफिनेटली उनके रुख में बदलाव होगा। इसलिए आज मैंने सीपीआई की क्लास लेकर आया था। ओके, तो ये है अभी इस वक्त महंगाई के आंकड़े एक के बाद एक ग्लोबली आ रहे हैं। अमेरिका से भी आए, भारत ने भी अपने महंगाई के आंकड़े घोषित किए, तो इसका कितना असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ता है ये भी हम आपको बता रहे थे। चलिए अब आगे